देखिए, वर्गमूल निकालने की आज हम विधि बताएंगे कि कौन कौन सी विधियों द्वारा वर्गमूल निकाला जाता है। तो वर्गमूल निकालने की दो विधियां हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि। पहली विधि कौन सी है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। और दूसरी विधि है भाग विधि। भाग विधि। वर्गमूल निकालने की यही दो विधियां हैं। और ये वर्गमूल का चिन्ह होता है। ये है वर्गमूल का चिन्ह। ये इस तरह लगा देते हैं। ये है वर्गमूल का चिन्ह होता है। अब क्या करेंगे इसमें? देखिए, हमें वर्गमूल निकालना है। जैसे उदाहरण हम ले रहे हैं 144 का। गुणनखंड विधि से हम निकालेंगे 144 का वर्गमूल। तो 144 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? देखिए, इसमें ये जैसे है 144। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 144 को वर्गमूल के चिन्ह के अंतर्गत इसको लिख लेंगे। वर्गमूल के चिन्ह के अंदर इसको लिख लेंगे। अब इसको गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकालना है। गुणनखंड विधि से इसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 144 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? देखिए, इसमें इसको 2 से काटेंगे। 2 से काट दिया, इसमें आ गया 2 सत्ते 14 आ गया। फिर 2 दूना 4 आ गया। फिर 2 से काट दिया इसमें, तो आ गया 2 तिहाई 6 आ गया। 2 छंग 12 आ गया। फिर 2 से काट दिया इसमें, 2 एक कम 2 आ गया। 2 अट्ठे 16 आ गया। फिर 2 से काट दिया इसको, तो 2 नवा 18 आ गया। फिर 2 से काट दिया इसमें, तो फिर इसके बाद 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा। 3 से काट दिया तो 3 तिहाई 9 आ गया। फिर 3 से काटा, 3 एक कम 3 आ गया। यानी जहां पर 144 लिखा है उसकी जगह हम लिख सकते हैं। देखिए, क्या लिख सकते हैं? यही अभाज्य गुणनखंड, इसको लिख लेंगे। तो आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये हो गया। अब क्या करेंगे इसमें? अब 2 का इसमें जोड़ा बनाएंगे। 2 का क्या बनाएंगे? जोड़ा बनाएंगे। जैसे ये एक जोड़ा ये बन रहा है, दूसरा जोड़ा ये बन रहा है, तीसरा जोड़ा ये बन रहा है। अब जोड़े में से एक निकाल लेंगे। जैसे इस जोड़े से एक निकाल लिया, 2 इस जोड़े से 1 2 निकाल लीजिए, और इस जोड़े से 1 3 निकाल लीजिए। अब जो निकल के आया, इन तीनों का आपस में गुणा कर लें। तो गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, यानी 144 का वर्गमूल हो गया 12। 144 का वर्गमूल कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है। इसी तरह एक और हम सवाल बता रहे हैं। देखिए, उदाहरण दे रहे हैं। जैसे 1296 का वर्गमूल निकालना है। 1296 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? देखिए, 1296 इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले इसका भी वही अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 1296 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 1296 इसको 2 से काट दिया, तो 2 छंग 12 आ गया। फिर 2 चौका 8 आ गया। 1 बचा, 6 16 हो गया। 2 अट्ठे 16 आ गया। फिर 2 से काट दिया इसको, 2 तिहाई 6 आ गया। 2 दूना 4 आ गया। 2 चौका 8 आ गया। फिर 2 से काट दिया तो 2 एक कम 2 आ गया। 2 छंग 12 आ गया। 2 दूना 4 आ गया। फिर 2 से काट दीजिए इसको, तो 2 अट्ठे 16 आ गया। 2 एक कम 2 आ गया। अब 81 आ गया। 81 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से विभाजित होगा। तो इसको 3 से काटेंगे। 3 से काट दिया तो इसमें आ गया 3 दूना 6, 2 आ गया। 2 बचा, 1 21 हो गया। 3 सत्ते 21 आ गया। 3 सत्ते 21। फिर 3 से काट दिया, 3 नवा 27 हो गया। फिर 3 से इसको काटा तो 3 तिहाई 9 आ गया। फिर 3 से काटा, 3 एक कम 3, यानी ये इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड। इसमें क्या आ रहा है? देखिए, 2 जो है 4 बार आ रहा है, 3 भी 4 बार आ रहा है। तो इसको यहाँ पर 1296, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख लेंगे। तो कैसे करेंगे?
यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 4 बार 2 हो गया। अब इसी तरह देखेंगे 3 भी 4 बार लिखा जाएगा, तो आ गया गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसमें 2 2 का जोड़ा बना लेंगे, 2 2 का क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। जैसे एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा जोड़ा ये बन गया, तीसरा ये बना, चौथा ये। अब जोड़े में से एक लेते हैं, जोड़े में से एक बाहर कर लीजिए, इस जोड़े से एक 2 ले लेंगे, इस जोड़े से एक 2 ले लेंगे, इस जोड़े से एक 3 लेंगे, इस जोड़े से एक 3 लेंगे। अब इन्हीं चारों का आपस में गुणा कर लेंगे, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 आएगा। फिर 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12 आएगा। फिर 12 को 3 से गुणा करेंगे, 12 तिहाई 36। यानी इन चारों का आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 36। इसका मतलब ये हुआ कि 1296 का वर्गमूल आएगा 36। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।